एक माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है, उसका ख्याल रखती है, उसे हर तकलीफ़ से दूर रखती है, उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसे भूख लगने से पहले खाना खिलाती है, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, 24 घंटे उसका देखभाल में लगी रहती है, उसे अच्छे बुरे की पहचान कराती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के सुख दुख में साथ निभाती है। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ ही दिन रात अपने बच्चे के लिए जगती रहती है। एक माँ ही होती है अपने गहरी नींद को तोड़कर अपने बच्चे का देखभाल करती है। जब बच्चे का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है तो माँ ही होती है अपने बच्चे के लिए रात दिन भगवान से प्रार्थना करते रहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, अच्छे से खाए पिए, चंगा भला होकर खेलने लगे। भगवान से प्रार्थना करते रहती है। माँ के जैसा कोई नहीं। माँ अपने बच्चे को बिना पिता के रहते भी लालन पालन कर लेती है। दूसरों के घर में बर्तन मांजकर अपने बच्चे का पेट भर लेती है। अपने आप को भूखे रख कर भी अपने बच्चे का पेट भर लेती है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात काम करती है, पर अपना तबीयत कभी नहीं देखती कि उनको बुखार है या नहीं। तेज बुखार भी अगर हो तब भी अपने बच्चों के लिए दूसरे के घर में काम करने जाती है। पर बेटा कभी ये नहीं सोचता कि उसकी माँ किन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण करती है। बस वो ये सोचता है कि वो खा पी कर जी रहा है अच्छे से। जब लड़के का शादी हो जाता है तो उस समय लड़का अपने बीवी का गुण गाता है। उसकी बीवी जो बात बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है। उसकी खुशी के कारण लड़का अपनी माँ को चमकाने लगता है। अगर बीवी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाए तो उसे हॉस्पिटल तुरंत लेके चले जाता है और सर पे हाथ रखकर सहलाते हुए प्यार से उसे पूछता है कि जान, अब कैसा है तबीयत तुम्हारा। और माँ का तबीयत ख़राब हो तो कभी प्यार से नहीं पूछते कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसा है, तुम कैसी हो। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है तो उस समय अपनी माँ के पास बैठकर पूछते हैं, माँ खाना खा लिया क्या, हॉस्पिटल चलोगी क्या। बहू की बात ही अलग है। वो सोचती है मैं अपनी सास की सेवा क्यों करूं, वो अपना खुद कर सकती है। मैं अपने पति के लिए आई हूँ, उनके लिए नहीं जो उनकी सेवा करूं। जब माँ का हाथ फिर चलना बंद हो जाता है तो बहुत से बेटे अपनी बीवी के कहने से अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है, कितनी तकलीफ़ के साथ वही बेटा आज अपनी माँ की सेवा की पारी आती है तो उसे वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में सोचता है। तो दोस्तों